Hello students, good morning. I am a EVS teacher from Shriram Academy High School Satna and I have come to educate people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject for EVS. This is a class for 5th class. This is a series of lesson for chapter number 2, that is a snake charmer's story. This is a part 2 of the lesson. In the part 1 we discussed about the basic introduction of this chapter. तो इसमें क्या था कि बेटा एक आर्यनाथ है, एक बच्चा, वो क्या है, वो अपने दादाजी के कहानी सुनाता है। ठीक है, आर्यनाथ अब कौन सी फैमिली से आता है? एक फैमिली है, आर्यनाथ की फैमिली है जिसमें वो क्या करते हैं, स्नेक चार्मर्स होते हैं सारे। ये क्या है, उसकी फैमिली किसकी होती है? उसकी फैमिली स्नेक चार्मर्स की होती है। इन हिज फैमिली एवरीवन इज स्नेक चार्मर। मतलब स्नेक चार्मर को हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं? सपेरा, है ना। सपेरा आता है, बीन बजाता है, और सांप क्या करता है? डांस करता है, स्नेक डांस, है ना। सो बेसिकली इनका ये प्रोफेशन है, ये इनका क्या है, काम है। ठीक है, स्नेक डांस। इसके दादाजी का क्या नाम है? इसकी फैमिली को उसकी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? कलबेलियाज बोलते हैं। जो सांपों को क्या करते हैं, जो सांपों को पालते हैं, सांपों को बीन बजा के डांस कराते हैं, उनका नाम, उनको क्या बोलते हैं? कलबेलिया वो बोलते हैं, कलबेलियाज। ओके। और इसके दादाजी का क्या नाम है? इसके दादाजी का नाम है, दादाजी जो हैं आर्यनाथ के दादाजी का नाम क्या है? रोशन नाथ, रोशन नाथ जी। ठीक है। He is very famous. He was very famous for catching very poisonous snakes, है ना। इसके दादाजी क्या थे? बहुत ही फेमस थे पॉइजनस स्नेक्स को पकड़ने के लिए, जहरीले सांपों को पकड़ने के लिए बहुत फेमस थे। तो ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं दादाजी, है ना, आर्यनाथ को सुना रहे हैं अपनी स्टोरी कि हम लोग कैसे, हमारे जो जब मैं छोटा था, उसके दादाजी बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उसके दादाजी और परदादा जो थे वो सब क्या करते थे? वो सब स्नेक चार्मर्स थे। दे ऑल वर सपेराज। ओके, वो सब क्या थे? सपेरा थे। तो बचपन से वो लोग भी क्या कर रहे थे? सांपों को पकड़ना, सांपों के साथ उनको, उनकी पूरी लाइफ रहती थी कि वो बचपन से सांपों के साथ ही खेल रहे हैं, सांपों के साथ ही वो बीन बजाना सीख रहे हैं, है ना। कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं, सांप क्या खाते हैं, सांप कैसे किस तरीके से काट लेते हैं, तो फिर उनका क्या दवाई करना चाहिए, किस तरीके से, ये सारी चीजें दादाजी बता रहे हैं कि हम उस जमाने में बचपन में छोटे थे तो हम सीख लेते थे। तो दादाजी ने सीखा कई बीन बजाना अपने किससे? दादाजी ने अपने दादाजी से क्या सीखा? बीन बजाना, है ना, प्लेइंग बीन। ठीक है। अब बीन बजाना सीखा ताकि क्या हो, सांप को जब पकड़े तो उससे वो डांस करा सके बीन बजा करके। ये एक चीज जो थी दादाजी ने यहाँ पे सीखी अपने दादाजी से। इसके अलावा भी बेटा कई बार क्या होता था, जब भी उनके दादाजी जो थे, रोशन नाथ के जो दादाजी थे, वो कभी किसी गांव में वगैरह में जाते थे तो उनके चारों तरफ क्या हो जाती है? पूरी भीड़ लग जाती थी। आप पेज नंबर 16 पे जब खोलेंगे तो यू विल कम ऑन पेज नंबर 16, तो आपको एक फोटो दिखाई देगा वहां पर, और उसमें देखेंगे आप कई सारे बच्चे और कई लोग इकट्ठा हैं वहां पर। क्या देख रहे हैं? सांप को कैसे डांस कराते हैं, है ना। तो उसके दादाजी की फोटो है, रोशन नाथ के दादाजी की फोटो है वो, और उसमें क्या है, वो क्या करा रहे हैं? वो डांस करा रहे हैं सांप को। और वो सांप किस में है? एक बैम्बू बास्केट में है। किसमें रहता है? ऐसे गोल सा बैम्बू बास्केट होता है, आपको, आपने भी कभी हो सकता है देखा हो, मैंने तो देखा है, आपने भी देखा होगा। ये बैम्बू बास्केट होता है, इसके अंदर ये सांप कैसा होता है? बैठा होता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है। और इसी के अंदर उससे वो निकल करके क्या करता है? डांस करता है। ठीक है, बैम्बू बास्केट के अंदर होता है, इसी के अंदर निकल करके वो डांस करता रहता है। और बाय द वे कभी क्या होता है कि किसी को सांप काट लिया मान लीजिए, तो क्या करते हैं ये लोग? सपेरा जो होता है, सपेरा के पास दवाइयां भी होती है, मेडिसिन भी होती है, ताकि सांप के काटने वाली, जब सांप काट ले तो क्या होगा? ये दवाइयां दे देते हैं और उससे उस दवाई से ठीक भी हो जाता है। ठीक है। तो ये दवाइयां बनाते कैसे हैं? दीज मेडिसिन दे कलेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से, पेड़ पौधों से ये क्या बनाते हैं?
वहां पर प्लांट से जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उससे क्या करते हैं, जंगलों की जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों से ये दवाइयां बनाते हैं, जिससे ये ठीक हो जाता है। अब कई बार क्या होता है कि जो किसी को गांव में खेत में किसान को किसी को सांप ने काट लिया, तो फिर इनको बुलाते हैं इनके दादाजी को, और इनको जो सपेरा जो फैमिली है, इनकी फैमिली से किसी न किसी को बुलाते हैं कि आओ हमारे को दवाई दे दो तो हम ठीक हो जाएं। पर कभी कभी क्या होता है, ये लोग पहुंचने में लेट हो जाते हैं। होता क्या है कि कुछ सांप इतने पॉइजनस होते हैं, इतने ज्यादा पॉइजनस होते हैं कि उनके काटते ही ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, ऑन स्पॉट डेथ होती है। ठीक है, जैसे कोबरा हो गया, करेत हो गया, ये ऐसे सांप हैं जिनके काटते ही डेथ हो जाता है। ठीक है, तो सारे सांप पॉइजनस भी नहीं होते हैं, नॉट ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस, सम आर, लेकिन सम आर वेरी वेरी पॉइजनस। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सांप होते हैं, सांपों में क्या है, बहुत सारे सांप पॉइजनस नहीं होते हैं, नॉट ऑल द स्नेक्स आर पॉइजनस बट सम आर वेरी वेरी पॉइजनस। और इसको कौन पहचानते हैं, सपेरा नोज, वो पहचानते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कौन सा सांप जहरीला होगा, कौन सा सांप जहरीला नहीं होगा। तो इसी चीज का नॉलेज ये लोग के पास बहुत सारा था, जो ये लोग अपने पास रखते हैं। ठीक है, अब इस नॉलेज को आर्यनाथ को भी दे रहे हैं, आर्यनाथ को भी सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके दादाजी रोशननाथ आर्यनाथ को भी ये नॉलेज दे रहे हैं, ताकि वो अपने आने वाली जनरेशंस को ये नॉलेज दे सके। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, अब सरकार ने क्या कर दिया है, पहले तो ये था कि हाँ ठीक है अब सांप पकड़ सकते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, कुछ लोग, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या करते थे, हंटिंग करते थे एंड पोचिंग करते थे। हंटिंग पोचिंग से क्या होता है, सांपों को पकड़ना, जानवरों को पकड़ना, उनकी स्किन को बेचना, फिर है ना मार करके उनको, और उनकी स्किन को सेल करते थे बहुत ज्यादा पैसों में। ठीक है, तो इस काम के कारण सरकार ने क्या किया, इस पर रोक लगा दिया कि सांपों को पकड़कर रखना और किसी भी तरह की उनको कुछ करना, इस पर रोक लगा दिया। अब ऐसा होने पर क्या होगा, ये जो सपेरा है, इसकी जो थोड़ा बहुत भी इनकम है, जो पैसा इसको लोगों से मिलता है, दवाई करने से, सांपों को पकड़ने से, मान लीजिए किसी के घर में सांप घुसा है, तो सपेरे को बुलाते हैं, सपेरा भैया आ जाओ हमारे घर में सांप है, तो इसको निकाल के ले जाओ। तो सपेरा जो है वो आकर के उनको सांप ले जाता है निकाल करके और जंगल में छोड़ देता है, और उसके कुछ पैसे उसको मिल जाते हैं। तो लेकिन अब क्या हो गया कि अब वो ये काम तो कर नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया, रोक लगा दी है। ठीक है, अब सांप को वो लोग पकड़ नहीं सकते हैं और उनको रख नहीं सकते हैं, तो इनकी जो कमाई है, इनकी लाइवलीहुड जिसको बोलते हैं, लाइवलीहुड हैज बीन इन डेंजर, खतरे में है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या सच में ऐसा होता है कि ये लोग इतना खराब काम करते हैं, सपेरा लोग पकड़ के सांप को मारते हैं? नहीं, क्या होता है, कुछ एक लोग हैं जो ये हंटिंग एंड पोचिंग करते हैं, उनके कारण इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सारे सपेरा क्या करते हैं, ऐसे मारते नहीं हैं, क्या करते हैं, कुछ सपेरा जो अच्छे होते हैं, जो सही में सपेरा होते हैं, जो फैमिली जिनकी सपेरा पूरी कलबेलियाज की फैमिली होती है, वो कभी भी सांप को ना तो बहुत बुरी तरीके से रखते हैं, ना ही कभी उनको मारते हैं, ना ही उनकी कभी स्किन बेचते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों को ये परसेप्शन बन चुका है, उनकी कुछ सोच बन चुकी है कि जो सपेरा होता है वो सांपों को अच्छे से रखते नहीं है, और उनको इस तरीके से रखते हैं, बहुत गंदे तरीके से रखते हैं, और वो इतने उनको खाना नहीं देते हैं, ये सब चीजें वो सोचते हैं, इसलिए इनका लाइवलीहुड छीनने की कोशिश करते हैं। बट क्या ये सच में ऐसा है? बट हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है। कलबेलियाज आज भी कहीं हैं जो क्या करते हैं, लोगों को अपने इस स्किल से, स्पेशल टैलेंट से क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं बाय देयर दिस स्किल। ओके, जब ये एंटरटेन करते हैं तो इससे लोग, इनको कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। ठीक है, अब ये एक और डांस करते हैं, इसको कहते हैं कलबेलिया डांस। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग
सांप को तो डांस कराते ही कराते हैं, लेकिन खुद भी डांस करते हैं। इसको बोलते हैं ये कलबेलिया डांस, कलबेलिया डांस। आपको ये बुक के पेज नंबर 18 में मिल जाएगा। पेज नंबर 18 में एक फोटो बना हुआ है, वहां पर जब आप जाओगे तो आपको एक कलबेलिया डांस मिलेगा और बीन पार्टी मिलेगी, है ना। तो ये सब देखते हुए ना आर्यनाथ के दादाजी बोलते हैं आर्यनाथ को कि बेटा हम लोगों ने हमारे में टाइम में तो ये सरकार ने कर दिया, अब तुम लोग सांप तो नहीं पकड़ सकते, तो तुम लोग इसका जो नॉलेज है ना सांपों का और ये जो दवाइयों का सांपों के बारे में, ये पूरा नॉलेज को तुमको संभाल के रखना है और अपने आगे वाली जनरेशन को देना है। तुम सांपों को भले नहीं पकड़ सकते, लेकिन तुम बीन पार्टीज कर सकते हो, कलबेलिया डांस कर सकते हो, और उससे क्या होगा तुम्हें, अब तुम्हारी लाइवलीहुड भी चलती रहेगी। बीन पार्टी मतलब उसमें क्या है, बीन बजाते हुए डांस करते हैं, जैसे फोटो में दिख रहा है आपको पेज नंबर 18 पे, ठीक है। और एक और चीज जो इन्होंने कही कि जो सिखाई अपने आर्यनाथ को, रोशननाथ जी ने क्या सिखाया कि जो दांत होते हैं ना इसके सांप के क्या होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। वो दांत कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं। कैसे हॉलो होते हैं, हॉलो टीथ्स। इसी में क्या होता है बेटा, पॉइजन होता है। किसमें, हॉलो टीथ्स में ही पॉइजन होता है। जो सांप का पॉइजन होता है ना, वो किसमें होता है, हॉलो टीथ्स में होता है। इन हॉलो टीथ को क्या कहते हैं, हम फैंग्स कहते हैं, ठीक है। और इनको कैसे हटाया जा सकता है, इससे कैसे जहर निकाला जाता है, ये भी रोशननाथ ने आर्यनाथ को सिखाया, ठीक है। अब जब भी कोई सांप काटता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने हॉलो टीथ्स को क्या कर देता है, अपने किसी भी आदमी के ऊपर जैसे काट रहा है हाथ पे, तो ऐसे करके गड़ा देता है और उसी से पॉइजन को ट्रांसफर कर देता है हमारी बॉडी में। तो इसको अगर जहर निकाल लिया जाएगा तो क्या होगा, सांप जहरीला नहीं रह जाएगा, ठीक है। और जब भी कभी काटेगा तो उसका जहर लगेगा नहीं, काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आर्यनाथ को रोशननाथ जी ने पूरी चीजें सिखाई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने लेसन में बात करेंगे सर्कस के बारे में। जो सर्कस होता है उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।